नमस्कार फ्रेंड्स, तुमने क्या कहता है 10 नंबर तक के प्रश्न को कंप्लीट कर लिया था, है ना। आज होगा उनसे आगे। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है। कहता है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है। कहता है भाजक जो है कि भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य ज्ञात करें। तो मेरे भाई हमने आपको शुरू में ही बताया कि भाज्य बराबर फार्मूला होता है ना, भाज्य बराबर फार्मूला आता है भाजक, ध्यान में रखना, लिख देता हूँ। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। ये आपका क्या आता है, फार्मूला आता है, ठीक है। ध्यान में रखना, ये हमने पहले भी बताया कि आप क्लास 10th में पहला चैप्टर है ना, रियल नंबर में आप पढ़े होंगे, है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर। भली भांति ये सब आपको पहले से कंप्लीट रूप से माइंड में सेट होगा। यदि सेट नहीं है तो अभी सेट कर लीजिए, ठीक है मेरे भाई। चलिए ये हो गया, आपसे भाज्य ही पूछ दिया गया। अब देखिए बनाएंगे इसको कैसे मेरे भाई, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। कहता है भाजक जो है ना भागफल का 10 गुना है। कहता है भागफल जितना भी है, जो भागफल जितना भी होगा उसका 10 गुना भाजक है। यदि हम बोले भागफल होगा x तो भाजक हो जाएगा x गुना 10, तो 10x हो जाएगा। आगे कहता है शेषफल का 5 गुना है। कहता है जो भाजक है शेषफल का 5 गुना, इसका मतलब है शेषफल आपका होगा 2x को मेरे भाई यदि आप 5 से गुना कर दीजिएगा 2x को तो 10x हो जाएगा। तो हो गया ना 5 गुना। तो ऐसे हम जो है कि एज्यूम कर सकते हैं कि बोला शेषफल जो है शेषफल का 5 गुना, शेषफल का 5 गुना कौन, भाजक। तो हमने बोला भागफल x है तो ये इसका 10 गुना भाजक है, तो x गुना 10 किया तो 10x हो गया। और कहता है शेषफल का 5 गुना, तो शेषफल 2x है तो इसका 5 गुना करेंगे, 5 गुना कर देंगे, 2x को 5 से गुना कर देंगे 10x हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो कहा हमने किया। क्लियर है मेरे भाई। अब आगे देखिए समझिए। आगे कहता है कि शेषफल जो कि 46 है। तो मेरे भाई हम लोग के अनुसार से शेषफल है 2x, प्रश्न बोला शेषफल 46 है तो दोनों शेषफल है, इसलिए दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई। चलिए यहाँ से इसको कटाइएगा, 23 वाले में खल्लास हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 23, यानी x का वैल्यू हमें पता चल गया। जब x का वैल्यू पता चलेगा तब सब का वैल्यू पता चल जाएगा। तो x के स्थान पर रख दीजिए 23 रख दीजिए, x के स्थान पर 23, ये आपका मल्टीपल है, ठीक है, फार्मूला है ना। तो मल्टीपल x के स्थान पर 23 और प्लस 2 तो 2, x के स्थान पर कितना रखना मेरे भाई 23, इसको हल कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। बोलिए भाई 23 गुना 23 की जगह 529 होगा, ठीक है। और एक 0 से गुना कीजिएगा तो एक 0 इस पे आ जाएगा, ठीक है। प्लस 23 गुना की जगह 46, तो 46। अब इसको ऐड कीजिए, 0 में 6 जोड़िएगा 6, 9 में 4 जोड़िएगा 9 4 13 3, हाथ में चल 1 2 1 3 और 1 5, यानी कि 5336। तो इस प्रकार से आप जो है मेरे भाई फटाक से जवाब दे सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है। आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है। चलिए मेरे भाई देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है 4 प्राकृतिक संख्याओं में से 3 को क्रमागत लेकर जोड़ने पर योगफल क्रमशः 180 197 208 और 222 प्राप्त होता है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। मेरे भाई सेम टू सेम प्रश्न 126 नंबर में, बस शर्त यह है कि 126 नंबर में ज्ञात करने के लिए संख्याएं नहीं बोल करके औसत बोल दिया गया, माध्य बोल दिया गया। यहाँ पे बोल दिया गया संख्याएं ज्ञात करें, बाकी बात जो सब डिजिट सब जो वैल्यू सब है सेम टू सेम। तो वहाँ पे हमने बताया था क्या चीज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ भी बताता मेरे भाई, क्योंकि 4 प्राकृत संख्या है, तो हमने क्या बोला था कि 4 प्राकृत संख्या पता नहीं कौन कौन है, तो जूम कर लीजिए, एक ए होगा, एक बी होगा, एक सी होगा, एक डी होगा। बोला 3 करके जोड़ दीजिए, 3 को करके जोड़ दीजिए। बोला ना 3 को, कहता है कि 3 को क्रमागत लेकर जोड़िएगा तो योगफल लगातार दिया गया। तो ए से स्टार्ट करते हैं मेरे भाई, बोले ए प्लस बी प्लस सी, 3 को जैसे जोड़े वैसे जैसे जोड़े तो 180 आ गया। क्या आ गया मेरे भाई 180 हो गया योगफल इसका। फिर अब ए को जोड़ दिया, तब ए को छोड़ के बोले तो बी बचेगा, क्या बचेगा मेरे भाई बी होगा, तो ए को छोड़िए, ठीक है, तो हो जाएगा बी। तो बोले बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना होगा मेरे भाई 197, तो 197। अब बी ए और बी दोनों को छोड़िए तो बचा सी, तो बोले सी प्लस डी, शुरू हो जाइए, शुरू से स्टार्ट से सी प्लस डी, उसके बाद ए, क्योंकि डी के बाद ई तो है नहीं, ये हो जाएगा आपका 208। यहाँ से मेरे भाई लिख रहा है ये क्रमागत मतलब लगातार। उसके बाद अब ए बी सी दोनों की तीनों को छोड़िए तो हो जाएगा डी प्लस, शुरू से स्टार्ट हुए डी के बाद ए से ना, ए प्लस बी बराबर करता जाएगा 222। क्लियर है ना।
अब थोड़ा सा यहाँ पे एक लॉजिक देखिए, लॉजिक यह है कि ए की बात करें, एक ए है ना, बाकी बात एक इधर है, 2a और 3a, ठीक है, ये 3a है। अच्छा दूसरा कंडीशन की बात करें, बी की बात करें तो 1b 2b और आपका 3b, बी भी 3 को दिख रहा है। और बात करें सी की बात करें तो 1c 2c 3c भी दिख रहा है। और डी की बात करें तो डी भी आपका कितना दिख रहा है मेरे भाई, 3 दिख रहा है। बोलिए कैसे दिखे, 1d 2d 3d, यानी कि सब क्या है मेरे भाई 3 को है ना। तो हम कह सकते हैं 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या कर लेते हैं मेरे भाई 3 कॉमन ले लेते हैं। जब जैसे 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, क्योंकि सब 3 को है ना। बराबर इधर जोड़िए, 7 8 7 15 2 17 करीब 7 हाथ चल 1 फिर 8 9 8 17 17 2 19 19 1 20 करीब 0 2 2 2 4 5 6 6 2 8 807 आ जाएगा। क्लियर है मेरे भाई, किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत। अब 3 से कटाइएगा तो 3 से 3 दूना 6 बचा 2 3 6 का 18 बचा 2 3 नमा 27, यानी कि 269 आ गया। ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी मिलकर के आ गया 269। अब आपका निकालना क्या, देखिए यहाँ पे देखिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी मिलकर क्या आ गया मेरे भाई 269। आपको जो निकालना है अब यहाँ पर निकाल लीजिए, आपका आंसर राइट आ जाएगा। तो बोला संख्या यानी ए निकालना, देखिए मेरे भाई ए निकालना है, क्या निकालना है, ए निकालना है। जब ए निकालेंगे मेरे भाई तो जाहिर सी बात है कि ए निकालना है तो बी प्लस सी प्लस डी घट जाएगा। तो बी प्लस सी प्लस डी आपका 197 है, यहाँ देखिए हम घेर रहा हूँ घेरा से, बी प्लस सी प्लस डी घट जाएगा, तब क्या बचेगा, ए ही बचेगा। तो बी प्लस सी डी कहते हैं 197 है, तो 269 में से 197 घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देता 269 में से 197 क्या जाएगा, घट जाएगा, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो आपका बच जाएगा 72, क्या बच जाएगा मेरे भाई 72। उसी प्रकार से बी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है मेरे भाई, बी ज्ञात करना है। देखिए थोड़ा सा कलर चेंज कर देता है इसका ना, बी ज्ञात करना है। तो बी ज्ञात करना है तो क्या होगा, बी ज्ञात करना है तो सी डी ए घटेगा, यहाँ से देखिए ये वाला घट जाएगा, सी डी ए घट जाएगा, ठीक है, तब ना बी आएगा। तो सी डी ए वाला खाना क्या कर दिए, घटा दीजिए, यानी कि 208 घटा दीजिए। कितना मेरे भाई 269 में से 208 को घटा दीजिए, ठीक है। तो घटाइएगा तो आपका 61 बच जाएगा, ये हो गया आपका बी। उसी प्रकार सी ज्ञात करना है तो ए बी डी को घटाना, देखिए ए बी डी किधर है, यहाँ देखिए ए बी डी भी यहाँ पे, देखिए थोड़ा सा इसको भी कलर चेंज कर लेता तक आपको दिखे, ये देखिए ए बी और डी ये वाला प्रोसेस को आपको क्या करना पड़ेगा, घटा देना। देखिए यहाँ पे हम घेर रहा हूँ, ए बी डी को क्या करना पड़ेगा, घटा देना। बोले सी में आपका कितना है मेरे भाई 269 है, घटाएंगे कितना मेरे भाई 222 घट जाएगा, कितना घट जाएगा मेरे भाई 222, तो बचेगा 47, क्या बचेगा 47। उसी प्रकार से और देख लेते एक फंडा, हमें निकालना ए बी सी निकालना, अब डी निकालना है। डी निकालना है तो क्या घटना है, यहाँ देखिए ए बी सी घटेगा, ऊपर वाला प्रोसेस घटेगा, ये जो हम घेर रहा हूँ ऊपर वाला ये आपका घट जाएगा, ये आपका घट जाएगा। देखिए कलर चेंज कर देता तक आपको दिखे ये वाला प्रोसेस, ठीक है मेरे भाई। तो कहता है 269 में से आपका घट जाएगा, कहता है 180 डिलीट हो जाएगा, ठीक है, 180 डिलीट कर दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 89। ये आपका ये चारों जो है कि करेक्ट आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप मेरे भाई फटाक से आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास। देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है मेरे भाई, समझिएगा। कहता है कि एक 3 अंकों की संख्या, मेरे भाई ऐसा प्रश्न हमने बताया 2a3 है ना, लिख देता हूँ 3 अंक की संख्या, एक है 2 बीच में ए है पता नहीं, फिर दिया है 3, फिर कहता है और है 3 2 6 3 है, ये 3 लिखने देता हूँ, लिख देता हूँ 3 है 2 है 6 है। कहता है जोड़ने पर, तो सबको जोड़िए रहे, 3 अंकों की संख्या ये प्राप्त होता है 5b 9, यानी प्राप्त होता है 5b और 9, ये जैसे जोड़े तो ये चीज़ मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो कहता है कि जो 9 से पूरा भाग लगता है, कहता है ये संख्या जो 9 से भाग लगता है तब 5a माइनस 2b का मान क्या होगा। तो मेरे भाई बिल्कुल घबराना नहीं है। अब बोले 9 का नियम तो आपको पता है, जोड़ लीजिए सबको जो दी गई संख्या है और वो 9 के टेबल में आ जाता है तो 9 से भाग लगेगा, जाहिर सी बात है। तो जोड़ते हैं मेरे भाई, तो कहाँ से अटैक करेंगे, यहाँ से अटैक करेंगे, यहाँ से, ठीक है। तो बोलिए, तो ये बी के स्थान पे तो पता नहीं, तो यहाँ पर जोड़िए 9 और 5 हो जाएगा 14, 14 में और क्या जोड़े जो कि 9 के टेबल में आ जाए, 14 में जो देखिए 9 के टेबल में 9 का 9 9 2 18, तो 9 तो आएगा ही नहीं क्योंकि 9 से तो ज़्यादा है, 9 5 14 हुआ तो 9 2 18 आ सकता है। तो क्या जोड़ देंगे, तो बोलेगा 14 4 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई।
तो 4 यहाँ पे रखना पड़ेगा। बी के स्थान पे कितना रखना पड़ेगा मेरे भाई 4। अब जो ये 5 4 9 9 18, 9 के टेबल में 18, तो ये दी गई संख्या जो होगा वो 18 से भाग लगेगा, यानी ये भी आपका क्या होगा, ये 5 4 9 भी 9 से भाग लगेगा। ठीक है, तो ये मेरा बी तो पता चल गया। अब यहाँ बोलिए 3 और 6 9, तो 9 हो गया। बोले 2 यहाँ पुराना है 4, बी का स्थान पे 4 पुराना है, तो एक स्थान पे कितना रहेगा 2 तो है, एक स्थान पे बोले और 2 दे दीजिए तभी तो 2 2 4 हो जाएगा, और 3 2 5 हो गया, कम खत्म। अब आप बोलिए 5a माइनस 2b का वैल्यू भी आप बताना है। 5 तो 5 ए के स्थान पे क्या आएगा 2 माइनस 2 तो 2 इंटू बी के स्थान पे क्या आएगा 4, हो गया, कम खत्म। 5 दूना 10, 4 दूना 8, 10 में से 8 गया बचा 2, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। किसी को दिक्कत यहाँ तक कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है। ये मेरे भाई देखिए क्या दिया गया, देखिए मेरे भाई 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है 3257 पर पावर 683 को 3256 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो बिल्कुल घबराना नहीं, देखिए पूरा इजी है भाई, इजी है। ये देखिए हमने क्या क्या ऐसा प्रश्न बताया था। ठीक है, तो देखिए इस पर पावर है मेरे भाई 683 है। अब 3256 से 3257 में भाग देंगे, शेषफल बचेगा 1, है ना। तो 1 बचेगा क्योंकि 1 का अंतर है मेरे भाई कहता है 1 का अंतर है, तो 1 ही शेष बचेगा ना, वो भी प्लस शेष बचेगा क्योंकि नीचे में छोटा है, छोटा से बड़ा हम भाग देंगे तो ये कट जाएगा, एक बार में 1 शेष बचेगा। पावर है 683, तो पावर 1 पर पावर कुछ भी रहे, प्लस 1 पर पावर कुछ भी, 1 गुना 683 बार भी लिखेंगे ना और उसको गुना करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। तो इसमें दिमाग लगाना नहीं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1। क्लियर है मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो यहाँ देखिए मेरे भाई 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता 84,159 के समीपतम का मतलब निकट। ठीक है, कौन सी संख्या है जो 97 से पूर्णतया विभक्त हो जाए, यानी 97 से पूरा भाग लग जाए, ये चीज़ बताना है। तो मेरे भाई सबसे पहले आपका टारगेट क्या है, 97 से पूरा भाग लग जाए, यह जानने के लिए पहले भाग देंगे 97 से, इसमें भाग देंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको भाग दे रहे हैं। ये लिखा मैंने 97 से भाग दिया 84,159 में। क्लियर है मेरे भाई। चलिए अब इसको भाग दीजिए, तो 97 को फिलहाल 100 बोलिए। ठीक है, देखिए भाग देने के लिए थोड़ा सा एज्यूम कर लीजिए, टारगेट बना दीजिए 100 है, ये 800 है, तो 8 बार में खाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आप जो है टारगेट करके बनाइएगा, तो 8 बार में खिलाइएगा, तो 8 7 56 करीब 6, 8 7 56 करीब 6, तो चल 5 8 9 72 72 5 77, इस प्रकार से हो जाएगा ना, 72 5 मेरे भाई 77। चलिए इसको घटाइए, तो 11 में 6 घटा बचा 5, इससे 45 लीजिए 13 हो जाएगा क्योंकि इससे 1 निकला था। 13 में 7 गया बचा 6, है ना, यहाँ बचा खल्लास, यानी 7 में 7 गया खत्म। अब ये 5 यहाँ पे उतार दीजिए। अब ये दीजिए 100 एज्यूम कीजिए, ये 600 है तो 6 बार में खाएगा। कितना बार में खाएगा मेरे भाई 6 बार में। कितना बार में 6 बार में, यहाँ 5 है ना, 6 बार में, 6 बार में खिलाया 6 7 42, इसको मल्टीपल कर दीजिएगा, 6 7 42 करीब 2 तो 4 6 नंबर 54 और 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई 58 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको घटाइए, 5 में 2 गया बचा 3, 5 में 2 गया बचा 3, ऐसे इस 45 लीजिए 15 15 में 8 गया बचा 7। क्लियर है, यहाँ 5 में 5 खल्लास। अब ये 9 यहाँ पे उतर जाएगा, तब 7 बार में खिलाइएगा, है ना, क्योंकि 7 लगभग तो 7 7 49 करीब 9, हाथ में बचल 4 7 9 7 63, है ना, 7 9 63 और 4 हो जाएगा 67। ठीक है मेरे भाई। चलिए 9 में 9 गया तो बचेगा आपका 0, इससे 45 लीजिए तो हो जाएगा कितना मेरे भाई 13, 13 में 7 गया बचा 6, यानी कि 60 आपका क्या बचा है शेष। तो हमने क्या देखा कि जब भाग दिया तो शेषफल की बात करें तो 60 आया। क्या है मेरे भाई 60। बोला कि 97 से पूरा भाग लगे, ये तो भाग लगा नहीं, ये क्या 60 क्या दे दिया शेष दे दिया। हमें पूरा भाग लगाना है, क्या करना है कि लगाना है। बोला समीपतम कौन सी संख्या है ना, ये बोल दिया गया। हमें क्या करना है मेरे हर हालत में इसको पूरा भाग लगाना है। समीपतम यानी निकटतम की बात कर रहा है। ठीक है, ध्यान में रखना है। देखिए इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं ये 60 है ना, बोल सकते हैं यदि 60 नहीं शेष रहता तो इसमें से 60 घट जाता, है ना, इसमें से क्या घट जाता 60 घट जाता, तो ये 97 से पूरा भाग लग जाता। और एक हम ये कह सकते हैं यदि यहाँ 60 है, ये 97 हो जाता, ये 97 हो जाता तो भी ये पूरा भाग लग जाता ना। ये 60 है, यहाँ पे 97 रहता मेरे भाई, तो भी ये पूरा भाग लगता। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इन दोनों का अंतर देखें तो कितना कम है। अंतर का मतलब बड़ा में छोटा घटाना, तो 97 में 60 को गया तो बचा मेरे भाई 37। हम बोले
यदि ये 37 और यहाँ पे बढ़ जाता, ज्वाइंट हो जाता 37, तो ये आपका क्या होता है, पूरा पूरा भाग लग जाता। अब मेरे भाई यहाँ पे 37 जोड़ेंगे, ठीक है, 37 यदि यहाँ पे जोड़ने का मतलब यहाँ पे जोड़िए 37, यदि ये जो संख्या दिया गया इसमें यदि हम 37 जोड़ लेंगे तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा। और एक यह है कि 60 यदि घटा देंगे इसी संख्या में तो ये भी पूरा पूरा भाग लेगा। हमको समीपता में नज़दीक वाला बोला है, तो नज़दीक में 60 घटाने से होगा या 37 जोड़ने से होगा। तो आप लोग का जवाब होगा मेरे भाई कि 37 जोड़ दीजिए सर, जो कि नज़दीक हो जाए, क्योंकि 60 घटाने के बाद बहुत लगभग बहुत नज़दीक नहीं रहेगा। नज़दीक होगा 60 और 37 में नज़दीक होगा 37 रहेगा, ठीक है। तो इसको 37 को यहाँ पे ज्वाइंट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम ज्वाइंट कर लें, 7 और 9, 9 7 हो जाएगा 16, 16 करीब 6 हाथ में चल 1, 3 और 5 3 8, 8 1 हो जाएगा 9, है ना। बाकी बात 1 तो 1 ही हो जाएगा, 4 तो 4 ही हो जाएगा, 8 तो 8 ही हो जाएगा, है ना। 84,196 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 84,196। किसी को कोई दिक्कत मेरे भाई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो समीपतम पूछा है तो ध्यान में रखना, ये समीपतम आपका जो अंतर करने से हो रहा है, क्योंकि 37 जोड़ने के बाद जो थोड़ा सा नज़दीक हो रहा है, ये 60 घटने के बाद बहुत दूर चल जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर ये वाला हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए मेरे भाई 16 नंबर भी देखिए वही आपका पूछ रहा है ना। क्या पूछा, वही पूछ रहा है, कहता इतना इतना में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि योगफल इतना से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो बस भाग दीजिए ना, 137 से भाग दीजिए, 137 भगा दीजिए ये 36,920 में, ठीक है मेरे भाई। 137 भगा 36,920 में भाग दीजिए, ठीक है। अच्छा ये आपका मान लीजिए, तो 130 मान लीजिएगा, फिलहाल देखिए समझा रहा हूँ मेरे भाई। तो 13 का पारा जानते हैं, तो 13 दूना 26, 13 13 दूना 26 की जगह 26 एक जोड़ अपने से बढ़ा दीजिएगा 260 हो जाएगा। और 13 39 की जगह तो 39 एक जोड़ बढ़ा दीजिएगा तो 390 हो जाएगा। हमको खिलाना 369 खिलाना, तो आप बोल सकते हैं मेरे भाई कि ये 2 बार में खाएगा, लगभग ऐसे अंदाज से टक्कर मारते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो 2 बार में खिलाइए। बोले 2 गुना 7 कीजिए, तो 2 7 14 करीब 4 हाथ में चल 1, 2 गुना 3 तो 6 6 1 7, 2 गुना 1 2 तो 2 हो गया। अब इससे घटाइए, 9 में 4 गया बचा 5, ये 6 में 7 घटेगा नहीं तो इससे 45, 16 में 7 गया बचा 9, ये खल्लास हो जाएगा। ये वाला 2 उतर जाएगा मेरे भाई, है ना, तो 2 उतर गया। अब इसको खिलाइए तो ये आपका 6 बार में खाएगा। कितना बार में खाएगा मेरे भाई, 6 बार में। मैंने आपको पहले बता दिया, अंदाज से कर सकते थे। 6 7 42 करीब 2 हाथ में चल 4, है ना, हाथ में चल 4, 6 3 18, 18 4 जोड़िएगा तो हो जाएगा 22 करीब 2, हाथ में चलेगा 2, 6 का 6 6 2 8, इस प्रकार से खा रहा है कम। 2 में 2 गया 0, 5 में 2 गया बचा 3, और यहाँ पे 9 में से 8 गया बचा 1, ये वाला अब 0 यहाँ पे उतर जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब ये आपका 9 बार में खा जाएगा। क्या खाएगा मेरे भाई, 9 बार में, ठीक है। 9 7 63 करीब बोलिएगा 3, हाथ में चल 6, हाथ में चल 6, 9 3 27, 27 6 33, 33 करीब 3, हाथ में चल 3, 9 का 9, 9 3 12, ठीक है। ये घटाइए, इससे 45 ये 10 होगा, ये 10 इसमें 10 इससे 45, तो 10 में 3 गया बचा 7, यहाँ बचा 9, 9 में 3 गया बचा 6, यहाँ पे खल्लास है खल्ला, देखिए 67 शेष बच रहा है। कितना शेष बच रहा है मेरे भाई, 67 शेष बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का बोलिए अंतर कितना का है ना, अंतर बोलिएगा, जो अंतर होगा वही तो आपका आंसर होगा। तो अंतर आपका 70 का है मेरे भाई। तो यही 70 आप इसमें यदि जोड़ दीजिएगा, ये नहीं बोला क्या जोड़ी जाए, तो ये 70 यदि इसमें इस संख्या में जोड़ दीजिएगा इसमें, तो जो पूरा 137 से भाग लग जाएगा। तो भाई बोला क्या जोड़ी जाए, तो 70 जोड़ी जाए, तो आंसर हो जाएगा 70। क्लियर है, किसी को डाउट, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, आइए देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या दिया गया मेरे भाई। 17 नंबर प्रश्न भी आपका दिखे वही सेम है मेरे भाई, है ना, लेकिन थोड़ा सा दिखे हट के है। कहता है इतना में से छोटी क्या संख्या घटाई जाए, वहाँ जोड़ी जाए कर रहा है, तो यहाँ घटाई जाए कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, क्या घटाई जाए, ठीक है, जो कि वो 287 से पूरा भाग लग जाए। तो क्या घटाई जाए जब बोले मेरे भाई, है ना, जब घटाई जाए की बात बोले तो आपका जो शेषफल आएगा वही आंसर होगा। जोड़ी जाए की बात जब भी बोलता है मेरे भाई, जोड़ी जाए की बात जब भी बोलेगा तो क्या होता है, जो जिससे भाग दे रहे थे, है ना, भाग जिससे भी दे रहे हैं, है ना, उसमें से क्या करेंगे, शेषफल को घटा देते थे। तो भाग जब भी जोड़ी जाए करेगा तो भाग में शेषफल को घटाना है, जब भी घटाई जाए बोलेगा तो डायरेक्ट जो शेषफल होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई। चलिए वो कैसे होता है हम बता रहे हैं। ये देखिए दिया गया 434,081, इसको डिवाइड करना किससे, 287 से डिवाइड कर देना, 287 से डिवाइड कर देना, ठीक है मेरे भाई।
तो एक ही बार में खाएगा, ठीक है, क्योंकि 434 है, एक ही बार में खाएगा 287 खाएगा, ठीक है। इससे 45, 14 में 7 गया 7, यहाँ बचा 2, इससे बचा 12, 12 में 8 गया बचा 4, यहाँ बचा हुआ 3, 3 में 2 गया 1 बचा, यहाँ 0 तो 0। इस प्रकार से हो गया मेरे भाई। चलिए 5 बार में खाएगा मेरे भाई। 5 7 35 करीब 5 हाथ बचल 3, 5 8 40, 40 3 43 करीब 3 हाथ बचल 4, 5 2 10, 10 4 14। क्लियर है मेरे भाई। तो 10 में से 5 गया बचा 5, यह बचा 6, 6 में से 3 गया बचा 3, यहाँ खल्लास यहाँ खल्लास, ठीक है। इस प्रकार से कर लीजिए। 8 है तो यहाँ पे क्या कर देना, 8 को उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आपका मेरे भाई एक बार में जाएगा, कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, है ना। तो बोलिए एक बार में तो 287 ही रह जाएगा। अब घटाइए तो ये 8 में 7 गया 1, 15 में इस पे चलिए जाए, 15 में 8 गया बचेगा 7, ठीक है। अब आपका क्या होता है जाएगा मेरे 1 उतर जाए 1, 700 कितना होगा 1, ठीक है। तो ये आपका 2 बार में खा जाएगा। 711 है ना, तो 2 बार में खाएगा, 2 बार 2 से गुना करिए, 7 दूना 14 करे 4 हाँ तो चलिए 1 7, ये 2 8 16, 16 1 17 करे 7 हाँ तो चल 1 2 दूना 4 1 5। इस प्रकार से अब 11 में 4 गया तो बचे 7, यहाँ बचा 10, 10 में से 7 गया बचा 3, यहाँ बचा आपका मेरे भाई 6, 6 में से 5 गया बचा 1, यानी 137 शेष आएगा, 137 आंसर आएगा। अब 137 इसमें घटा दीजिएगा मेरे भाई, है नहीं, जो दी गई संख्या इतना है इसमें 137 भी घटा दीजिएगा तो ये पूरा भाग जो 287 से लग जाए, क्योंकि 137 बचा, बोला क्या घटाई जाए, तो 137 इसमें घटा देंगे तो भी भाग लग जाएगा, क्योंकि शेषफल कुछ नहीं बचेगा तब, है ना। तो ये भी हो जाएगा। जोड़ी जाए पूछता टेक्स्ट तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का अंतर करके जो आंसर आता है तो वही आंसर आता था, ठीक है। तो ये माइंड में सेट कर लीजिए, कैलकुलेशन जो है आप जो है नोट बना करके लिख लीजिए, ताकि आगे चल के आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। चलिए आगे देखिए प्रश्न क्या कहता है। देखिए मेरे भाई 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझिएगा, बहुत आसान है मेरे भाई। कहता 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे। 6 अंक की बोल रहा है मेरे भाई, जो कहता है 67 से पूर्णतः विभक्त, यानी 67 से पूरा भाग लेगा। तो सबसे पहले 6 अंकों की छोटी संख्या क्या होता है ये मालूम होना चाहिए। 1 पर 50 6 अंक हो जाएगा, है ना। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 अंक हो गया। अब ये 6 अंक हो गया, ठीक है। बोला 67 से भाग ले पूरा छोटी से छोटी संख्या बोला है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, 67 से भाग ले तो सबसे पहले 67 से इसको क्या कर दिए डिवाइड कर दीजिए, उसके बाद देखना क्या शेष बच रहा है क्या शेष नहीं बच रहा है, ठीक है। चलिए अब इसको 67 से भाग देंगे तो एक बार में खाए, क्योंकि 100 खिलाना है, 100 से कम ही खिलाना ना, एक बार में 67 खाएगा। अब घटाइए इसको तो बोले 10 में से 7 गया बचा 3, या बचा 9, 9 में से 6 गया बचा 3, फिर 0, यानी कि 300 कितना गया मेरे भाई 30 आ गया। अब इसको खिलाइएगा, है ना। तो ये आपका 4 बार में खा जाएगा, कितना बार में मेरे भाई 4 बार में। तो 4 7 28 गुना कीजिए, 4 7 28, 28 के 8 तो चल 2, 4 6 24, 24 और 2 हो जाएगा 26, ठीक है। इसको घटाइए, बोले इससे 45 10, 10 में 8 गया बचा 2, यहाँ बचा 2, इससे 45 12, 12 में 2 है तो 45 जगह 12 हो जाएगा, 12 में 6 गया बचा 6, ये खल्लास। अब मेरे भाई यहाँ देखिए ये 0 यहाँ उतारे, है ना, 1 0 और बचा, इसको यहाँ उतार देना, है ना। ये आपका हो जाएगा 620, कितना जगह मेरे भाई 620। तो ये आपका 9 बार में खिला दीजिए। 9 7 63 करीब 3 हाथ चल 6, 9 6 54, 54 और 6 हो जाएगा आपका 60, क्लियर है। अब इसको घटाइए, बोले इससे में पहचान दीजिए, 10 हो जाए, 10 में 3 गया 7, यहाँ बचा 1, यहाँ खल्ला 17, फिर 1 0 बचा तो इसको 1 0 यहाँ पर उतार दीजिए, तो यानी हो गया आपका 170, कितना हो गया मेरे भाई 170। तो ये 2 बार में खा जाएगा। 2 7 14 करे 4 हाथ चलिए 1 2 6 12, 12 1 13, ठीक है। अब घटाइए, 10 में 4 गया बचा 6, या बचा 6, 6 में 3 गया 3, यानी 36 आपका क्या हुआ मेरे भाई शेष बचा। अब ध्यान से समझिए, आपको बोला 6 अंक में आंसर लाना है। हम बोले यदि ये 36 नहीं रहता तो भी 67 से भाग लगता, है ना। तो ये 36 नहीं रहता यानी इसके मतलब कि 36 यहाँ घट जाता, ये 36 नहीं रहने का मतलब ये 36 यहाँ पर घट जाएगा, तभी तो 36 नहीं शेष बचेगा। तो जैसे घटाएंगे मेरे भाई इसमें 36 तो ये 5 अंक में आंसर दे देगा, लेकिन आपको 6 अंक में आंसर चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि ये घटेगा नहीं, इसका मतलब ये ज्वाइंट होगा, ठीक है। तो ज्वाइंट होगा यानी कुछ ना कुछ जुटेगा, तो जुटेगा तो उस जोड़ने के लिए क्या करते हैं मेरे भाई, इन दोनों के बीच का पहले हम अंतर करते हैं। तो बोले 67 और 36 के बीच का अंतर देखा जाए तो 31 का, हम यदि बोले ये 36 है 31 जोड़ देंगे तो हो जाएगा क्या 67, तो यही वाला 31 मेरे भाई ये संख्या हम जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, तभी जा करके ये जो कि पूरा 67 से भाग लगेगा। तो जोड़िएगा 31 तो 1 और 0 हो जाएगा 1, 0 और 3 हो जाएगा 3 हो जाएगा, बाकी बाद 1 ये बच जाएगा 1 1 2 3 0 बच जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इस प्रकार अब ये जो आंसर आया इसको 67 से भाग दीजिएगा तो पूरा भाग लगेगा
और ये आंसर आपका 6 डिजिट में गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो आपका राइट आंसर ये आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आगे की बात करें तो देखिए प्रश्न क्या दिया गया, समझिए मेरे भाई, देखिए इसको समझिए, ये वाला फंडा थोड़ा सा समझिए। कहता है किसी संख्या को 783 से भाग देने पर 48 शेष बचता है, तो उस संख्या को 29 से, भाई ऐसा प्रश्न हमने जो कि एक ए प्रश्नमाला 1A में बताया, बहुत सारा प्रश्न बताया, लगातार मिल रहा था, है ना। तो बस वो कहता है कि शेषफल 48 बचता है, तो उस संख्या को 29 से शेष दे, 29 से भाग, तो भाग किस में देते हैं, 48 में देते हैं, आपको पता है। तो 48 में 29 से भाग दे दीजिएगा, तो 29 से का 29 एक बार में आपका खल्लास हो जाएगा, है ना। शेषफल बच जाएगा 19, क्या बच जाएगा 19, 19 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या कहता है समझ, देखिए भाई 20 नंबर प्रश्न क्या है, थोड़ा सा समझिए इसको। कहता है किसी संख्या को 11 से गुणा करने पर, कोई संख्या है, बोले हमको पता नहीं, बोले x है, x को 11 से गुणा किए हैं। ठीक है, जैसे 11 से गुणा किया वैसे देखिए क्या क्या है, कहते गुणा करने पर, जिस करने पर वह यानी वही संख्या x वाला बोल रहा है। ठीक है, क्या बोला x, कहता वह 180 से उतनी ही अधिक हो जाता है, यानी यह जो है कि 180 से जो है अधिक हो रहा है, ये 180 से प्लस हो रहा है, 80 से अधिक हो रहा है। हम बोले मेरे भाई हमें क्या करना है कि बैलेंस करना है, हर हालत हमको बैलेंस करना है। ठीक, क्या करना है मेरे भाई, बैलेंस यानी बराबर करना है। ये बोला कि जैसे एक को संख्या 11 से गुना कीजिएगा तो एक वह संख्या जो 180 से अधिक हो जाता है, बैलेंस करना था, हम बोले x घटा दीजिए, क्या कर दीजिए x घटा दीजिए तो हो जाएगा बैलेंस। क्लियर, कहता जैसे 180 से अधिक, 180 से उतनी अधिक हो जाती है जितनी वह आरंभ में 180 से कम थी। कहता जितना वह आरंभ में कम था 180 से, यानी ये बोला कि 180 से कम है, अब बैलेंस हो गया। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि यहाँ बोला आगे बढ़ाया कि 180 से उतनी अधिक है, तो ये अधिक है तो इसको हमने क्या किया, कम कर दिया, बैलेंस कर दिया। जैसे इसको बैलेंस, जैसे 180 से कम किया, वैसे बोला जितनी वो आरंभ में 180 से कम थी, तो 180 यहाँ पर आरंभ में क्या घट जाएगा, जैसे घट गए दोनों आपस में इक्वल हो गया। अब इसको हल कीजिए, बोले 11x, ये x है पट्टी आएगा तो जुट जाएगा, तो हो जाएगा 12x, ये 180 माइनस में और पट्टी जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा 360 हो जाएगा। अब 12 से कटा दीजिए, 12 3 36, यानी 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप फटाक से आंसर बोल सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखिए क्या कहता है मेरे भाई, समझिए। कहता है कि एक संख्या को 4 से भाग देने पर, ठीक, कोई संख्या है उसको कहता है 4 से भाग दे दीजिए। ठीक है, कहता भाग देने पर शेषफल का योग, कहता शेषफल का जो योग है 8 है, तथा उनके वर्गों का योग 34 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे भाई ये जो है ना प्रश्नमाला, ये 1B का ही हमने जो है 1 नंबर प्रश्न बताया। आप वो 1 नंबर फॉलो कीजिए मेरे भाई, सेम टू सेम प्रश्न है, 21 नंबर प्रश्न। तो क्या यहाँ भी बता दूँ, चलिए यहाँ भी बता देता हूँ मेरे भाई। हमने बोला था आपको कि ए बराबर फार्मूला आता है, यानी भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये आपका इंग्लिश में हमने बोल दिया। ठीक है, ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर, तो बोला एक संख्या, यानी एक संख्या आपका ए। ठीक है मेरे भाई, एक संख्या है, कहता है कि 4 से भाग देने पर, तो भाग यानी आपका ये बी है, यहाँ पे क्या मेरे भाई क्या है, बी है। ठीक है, ये आपका बी है, तो बी आपका 4 है, यहाँ देखिए ध्यान से मैं लिख देता हूँ, ये आपका 4 क्या आपका बी है। ठीक है, समझिएगा बी। तो एक संख्या को कहता है 4 से भाग देने पर भागफल, तो भागफल क्या पता नहीं, मान लेते क्यों। ठीक है, तो भागफल तथा शेषफल का योग, शेषफल मान लेते हैं आपका आर, यही वाला आर ले लिए, इनका योग बोलता 8 है, तो हमने क्या दे दिया 8 है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए समझिए, यहाँ पे कहता तथा उनके वर्गों का योग 34 है, कहता इसी के वर्गों का योग 34 है, तो ये होगा क्यू प्लस हो जाएगा आर, इसको दोनों को वर्ग कर दे तो आंसर आ जाए 34। तो हमने बोला था इसको 5 एज्यूम कीजिए, इसको 3 एज्यूम कीजिए, तभी तो दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 8 हो जाएगा। शेषफल जी छोटा एज्यूम कीजिए, हमने यहाँ पर अच्छी प्रकार से बताया था वहाँ पे मेरे भाई। ठीक है, तो बोले 5 और 3 जोड़िएगा 8 हो जाएगा, 5 का इधर नीचे में देखिए संतुष्ट करता रहना, 5 का वर्ग की जगह 25 हो जाएगा, 3 का वर्ग की जगह 9, 25 9 34, यानी तीनों आपका फॉलो कर गया। ठीक है, जैसे फॉलो कर गया आपका हो गया, एक क्यू का स्थान पे 5 रखे, एक स्थान पे 3 रख दीजिए, सॉरी आर के स्थान पे 3 रख दीजिए। तो ये बराबर फार्मूला क्या हमने बोला, बी गुना क्यू प्लस आर, तो बोले ए ही निकलना है, तो आपका क्या मेरे भाई देखिए बी का स्थान पे आपका 4 है, तो यहाँ लग दिया 4 गुना क्यू का स्थान पे आपका 5, तो लग दिया 5 प्लस आर के स्थान पे 3, बोले 4 5 20 और 3 23। तो इस प्रकार से फटाक से, हालांकि 1 नंबर में हम बताए थे। ठीक है मेरे भाई, अच्छी प्रकार से। चलिए
आगे देखिए प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। ये देखिए मेरे भाई आपका 22 नंबर प्रश्न क्या है, समझिएगा। कहता 3 प्राकृत संख्याएं, 3 गो प्राकृत संख्या है, देख ठीक है। चलिए लिख लेता, 2 है, रेशियो 3 है, रेशियो 4 है, ठीक है, के अनुपात में यदि इन संख्याओं के वर्गों का योग 116 है। कहते इन संख्याओं के वर्गों का योग जो है 116 है। तो सबसे पहले ये रेशियो जो है ना मेरे भाई, एक बात ध्यान में रखें, ये निश्चित में नहीं रहता, निश्चित रेशियो नहीं रहता। रेशियो जब भी रहता है वो निश्चित में नहीं रहता है, ठीक है। ये 2 3 4 क्या है पता चल रहा है, रुपया है, पैसा है, मुर्गा है, मुर्गी है, गाय बकरी भैंस, क्या पता चल रहा है। 2 गो क्या है, गाय है, 3 क्या है, भैंस है, ये क्या पता चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो ये निश्चित नहीं रहता, ये बात माइंड में सेट कर दीजिए कि रेशियो कभी आपस में निश्चित नहीं रहता है। नहीं रहता है तो क्या निश्चित बनाया जा सकता है मेरे भाई, बिल्कुल बना सकते हैं हम। तो निश्चित बनाने के लिए इसको x मान लेते, ये 2 अक्ष, ये भी x, ये भी x से जूम कर, क्योंकि x अक्ष कट जाएगा खल्लासी हो जाए, ठीक है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब ये निश्चित हो गया, ये जो 2 है ना, 2 x है, क्या है, x है। अब x के स्थान पे यहाँ पे रुपया दीजिए, पैसा दीजिए, है ना, गाय बकरी भैंस कुछ भी बोल सकते, 2 गाय है, 2 भैंस है, कुछ भी बोल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये 2 गाय तो ये 3 गाय, यहाँ 4 गाय, इस प्रकार से, ठीक है। ऐसा नहीं कि एगो गाय एगो भैंस, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। चलिए हो गया, हमने ये चीज़ बताया। चलिए अब ध्यान से देखें। कहते इन संख्याओं के वर्गों का योग, कहता है इसका वर्ग कर दीजिए, 2 अक्ष का वर्ग कर दीजिए मेरे भाई। चलिए वर्ग कीजिएगा तो इसका आ जाएगा 4x² हो जाएगा, इसका वर्ग कीजिएगा 3 का वर्ग 9x, तो x² हो जाएगा, इसका वर्ग कीजिएगा 16x², तो x², वर्ग कर दिए, इसको क्या कर दिए, वर्ग, ठीक है, क्या कर दिए, वर्ग, ठीक है। अब आगे कहता है योग हो जाता है, ये नहीं योग बोला तो सबको जोड़ दीजिए, योग बोला के तो 116 आ जाता है, ठीक है मेरे भाई। ये बात क्या समझ में आ रही है, बिल्कुल आना चाहिए। अब जोड़िए इसको, 4 9 4 13, 13 16 जोड़िएगा तो 29 हो जाएगा, 29x² हो जाएगा बराबर 116। ये 29 से आपका जो है कि कट जाएगा, क्या जाएगा मेरे भाई, 29 से 4 बार में खल्लास हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ये x² का वैल्यू 4, तो x बराबर करता जाएगा 2, क्योंकि स्क्वायर जाएगा तो रूट अंडर ये टोपी बनेगा, 4 के बाहर आ जाएगा 2, तो हम बोल सकते हैं डायरेक्ट मेरे भाई x का वैल्यू 2 बोल सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्क्वायर वो पढ़ते जाएगा तो रूट के अंदर उससे बाहर आ जाएगा 2। अब मेरे भाई x का 2 निकल गया, तो पूछा संख्याएं ज्ञात करें, तो संख्या बता दीजिए, दे दीजिए 2, तो 2 x के स्थान पे रखे कितना मेरे भाई 2, तो 2 गुना 2 4, तो डायरेक्ट हम लिख दूँ, डायरेक्ट लिख दो 4, ठीक है। और उसी प्रकार से 3 तो 3, x के स्थान पे 2 बोलिएगा, 3 दूना 6, 4 तो 4, x के स्थान पे 2, तो 4 दूना 8, है ना, 4 दूना क्या आ जाएगा मेरे भाई 8, ठीक है। तो बोला वे संख्या क्या, 4 6 8, क्या मेरे भाई 4 6 8, इस प्रकार से आप बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता समझिए। हे भाई ये प्रश्न तो बिल्कुल आसान ही है, क्यों मेरे ऐसे, ये तो फार्मूला बेस्ड है, ये 23 नंबर क्या है, फार्मूला बेस्ड है। क्यों मेरे भाई फार्मूला बेस्ड है, ये देखिए 719 को बोले ए, समझिएगा 719 को जूम कीजिए ए, माइनस 187 को जूम कीजिए बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस 719 को ए जूम किया तो यहाँ हो जाए ए, और प्लस तो प्लस 187 को बी जूम किया तो बी, ये हो गया स्क्वायर। यहाँ पे भी नीचे में भी वही देखिए 719 को क्या जूम किए ए, तो ए हो जाएगा गुना ए तो ए स्क्वायर बोल सकते हैं, प्लस ये 187 को बी जूम किया, बी गुना बी तो हो जाता है बी स्क्वायर। तो मेरे भाई अब इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इस प्रकार से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, खल्लास बचेगा 2, तो 2 ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक सब कटिए गया तो बचा 2, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 2। क्लियर है, आगे बढ़े, आइए चलिए मेरे भाई देखिए प्रश्न नंबर ये 24 दिखे क्या है। 24 भी आपका वही है मेरे भाई, फार्मूला बेस्ड है, ठीक है, फार्मूला एज्यूम कीजिए आपका बनेगा, देखिए 824 को ए बोल रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई ए, तो 824 से 3 गो है तो ए क्यों बोल सकते हैं, माइनस 395 को बी बोल रहे हैं तो बी 3 गो है 395 तो बी क्यों, ए माइनस बी क्यों हो गया, ठीक है, क्या हो गया ए माइनस बी क्यों हो गया। और यहाँ पे देखिए मेरे भाई 824 को ए बोले हैं तो बोलेगा ए स्क्वायर, क्योंकि ए गुना ए स्क्वायर है ना, और प्लस ये ए है और ये आपका बी है, तो प्लस हो जाएगा ए बी, है ना, और प्लस आपका क्या है ये बी स्क्वायर है, क्योंकि 395 को बी माने तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। अब मेरे भाई ए क्यू प्लस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या था एक बार आइए, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला एक बार बताइए कितना होता है, तो मेरे भाई होता है ए माइनस बी इंटू
ए स्क्वायर प्लस ए बी, है ना, प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला आता है। बट्टा नीचे में दिया गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो कि इससे ये कट जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब a माइनस बी कीजिए, a आपका 824 माने थे, अब b आपका कितना है मेरे भाई 395, 395 को घटा दीजिए, आपका क्या आंसर आ जाएगा 429। बोलिए किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं। तो ये सब फार्मूला बेस्ड है मेरे भाई, फार्मूला आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़े। देखिए मेरे भाई लास्ट प्रश्न है आपका 25 नंबर, ये प्रश्नमाला 1B का आखिरी प्रश्न है। ठीक है मेरे भाई। चलिए याद देखिए ये भी वही है मेरे भाई, फार्मूला बेस्ड ही है। देखिए ये 997 को बोले a तो हो जाएगा आपका a क्यूब, ठीक है, प्लस 283 बोले b तो हो जाएगा b क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे आपका वही दिया गया a बोले तो a स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा आपका, देखिए माइनस आपकी बात दे दिया, माइनस ए बी हो जाएगा, ठीक है। ए 917 को ए बोले हैं, 283 को बी बोले, ठीक है। और प्लस ये 283 को बी तो हो जाएगा बी स्क्वायर। बोले ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका बोलेगा सर ए प्लस बी का फॉर्मूला ए प्लस बी तो यहाँ रहेगा ही, है ना, बाकी बात इसके अंदर बोलिए तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना, बट्टा नीचे में बोले ए स्क्वायर माइनस आपका ए बी, है ना, प्लस बी स्क्वायर, तो ये ए बी है। ये देखिए ये वाला कट जाएगा, बचे ए प्लस बी, तो ए आपका कहता है 917 है, अब बी कहता है मेरे पास 283 है। इसको जोड़िएगा 3 7 7 3 10 करीब 0 तो चलिए 8 और 1 9 1 10, हाथ में था 1 10 2 9 2 11 11 1 12, यानी 1200 राइट आंसर आ गया। तो इस प्रकार से फटाक से अटैक कर सकते। क्लियर है मेरे भाई। तो मेरे भाई आज आपका जो है कि पूरा जो है कि कंप्लीट हो गया, प्रश्नमाला 1A प्रश्नमाला 1B टोटल खत्म हो गया। अब मेरे भाई आपका बचा अतिरिक्त प्रश्न बचा है, जो कि 2013 से लेकर के 2017 तक पूछा गया क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन है ना। तो इन पे जो है कि मेरे भाई डिस्कस करेंगे नेक्स्ट दिन के क्लास में अतिरिक्त प्रश्न पर। क्लियर है। उसके बाद फिर न्यू चैप्टर जो है कि स्टार्ट करेंगे। तो मेरे भाई उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक कर दे, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और हो सके तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कर दें। और मेरे भाई कमेंट करना ना भूले, क्योंकि कमेंट से कहीं ना कहीं मोटिवेट मिलता है, जुनून मिलता है। उस जुनून के खातिर जो है मेरे भाई क्या करते हैं, बहुत शॉर्ट से शॉर्ट करने का प्रयास करता हूँ, मेहनत करता हूँ मेरे भाई, और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। इसलिए कमेंट करना ना भूलें। तो नेक्स्ट दिन मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।